तो बच्चा पार्टी अब हम बात कर लेते हैं पैराबोला की। पैराबोला जो है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन के अंदर, जिसको आप बहुत आसानी से बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। राइट, क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इससे पहले कि मैं पैराबोला आपको क्लियर कराऊं और आपके माइंड में इसको सेट कर दूं, आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन वो ये है कि आपने अभी तक अगर बाकी सारे चैप्टर का, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बाइनोमियल हो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो, या कोई और चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर का अगर आपने अब तक माइंड मैप नहीं किया है, क्या नहीं किया है, माइंड मैप नहीं किया है या वन शॉट नहीं किया है, तो उसका बहुत ही इजी वे है कि आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट। पूरी प्लेलिस्ट उठा लीजिए, अपनी तैयारी को ले जाइए इस लेवल पर। अगर आप अभी यहां पर हैं, अगर माइंड मैप आप वन शॉट कर लेंगे तो कम टाइम में यहां पर आ जाएंगे। और अगर यहां पर आ जाए और आपको भरोसा हो जाए कि हाँ गजब की चीज है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, सो दैट कि उनका भी भला हो जाए। बात कर लेते हैं पैराबोला की। भाई साहब, पैराबोला क्या है और कैसे डील करना होता है, मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली पैराबोला जो है चार तरह से दिखाई देता है, चारों अलग अलग टाइप का दिखाई देता है। पहला जो पैराबोला दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। मैं आपके सामने बना रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। ये होती है वो स्ट्रक्चर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और पैराबोला। इस पैराबोला में यहां पर एक गजब की चीज होती है। कहां पर? यहां पर। इस गजब की चीज को हम फोकस कहते हैं और वो होता है a,0। क्या होता है? a,0। अब मैं इसको यहां ना बना के मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाऊंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा अच्छा लगे। मैं यहां पे बता दे रहा हूं फोकस होता है, और फोकस को मैं यहां पर बता दे रहा हूं, दैट इज a,0 होता है। इस फोकस से एक लाइन गुजर के जा रही होती है, एक लाइन इस फोकस से गुजरती है कुछ इस तरीके से, और इस लाइन को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। और उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल भी दुख दर्द नहीं करेगी कि इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। और लेटस रेक्टम होती है 4a के बराबर। किसके बराबर होती है? 4a के। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाला पॉइंट a,0 है तो ये लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये लेंथ हो गई a। तो इतनी ही दूरी पर यहां पर भी a दूरी पर, कितनी दूरी पर? a दूरी पर एक लाइन होती है, और इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये a इधर की तरफ है तो ये होता है -a के बराबर। तो अगर कोई इक्वेशन पूछे तो हम कह देंगे x प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। This is what situation of parabola when it is on x axis। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। किसको कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। तो इसलिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इसकी इक्वेशन है। क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसकी पावर कम उस एक्सिस का पैराबोला, और नेगेटिव यहां पर कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पैराबोला है। तो ये सारी चीजें जो मैंने इसमें बताई हैं, ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाला, आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो अगर पहला केस ये है, तो दूसरा केस होगा इसका ऑपोजिट वाला, जो कि वाई एक्सिस को ना होके मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला बोलूंगा। वो क्या होगा? हमने कहा वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसे। और अगर ऐसे दिखाई दे गया, यहां पे एक चीज और बता देता हूं, ये वाला पॉइंट जो 0,0 होता है, ये वाला पॉइंट अगेन 0,0 होगा। तो यहां से यहां क्या मिलेगा? वापस से वही सारी चीजें मिलेंगी। यहां से यहां आपको फोकस मिल जाएगा, फोकस क्या मिलेगा? -a,0। ये क्योंकि इधर की तरफ है। यहां पर एक आपको लाइन मिल जाएगी, उस लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, और वो क्या होगी? वो भी a के बराबर होगी, जिसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू प्लस a। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो x माइनस a इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है। ये वापस से 4a के बराबर होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। राइट। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको एक चीज और पता लगेगी। सर वो क्या चीज है? मैंने कहा तीसरी चीज आपको ये पता लगेगी कि अगर पैराबोला यहां ना होके ऐसे वाला होता। कैसे वाला होता? ऐसे वाला होता। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन ऐसी बनेगी। यहां पर भी एक फोकस होगा, और फोकस कहां पर होगा? यहां पर ये फोकस होगा, और यहां से एक लाइन जा रही होगी, यहां से एक लाइन जा रही होगी, और इस लाइन को हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलेंगे, जो कि ये भी 4a ही होता है।
यहां पर एक एफ होगा, उसको हम बोलेंगे 0,a। क्या बोलेंगे? 0,a, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर आ रहा है। यहां पर ये डिस्टेंस अगर आपकी a है तो ये डिस्टेंस कुछ दूरी पर, यहां पर ये डिस्टेंस भी a होगी, और अगर ये डिस्टेंस a होगी तो ये इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस का a, और जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, राइट। इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी, जिसकी पावर कम वही आपका पैराबोला होगी। उम्मीद है आपको ये चीजें पूरी तरीके से क्लियर होंगी बिना किसी दिक्कत के। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो यहां पर जब चौथे में पहुंचे तो चौथे में क्या हो जाएगा? कोई खास फर्क नहीं होगा, सिर्फ इतना फर्क होगा कि ये वाली चीज यहां आ जाएगी। कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर यहां आ गई तो यहां पर आपका फोकस हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? 0,- यहां से एक लाइन गुजर के जा रही होगी, ये आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी, जो कि अगेन 4a होगी। यहां पर एक लाइन होगी जो कि क्या हो जाएगी? y इक्वल टू प्लस a हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? DTR, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। और इक्वेशन हो जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। तो ये चार तरह के पैराबोला होते हैं, सब कुछ सेम होता है। अभी मैं आपको टेबल में दिखाऊंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। सीधा 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 ऐसे होता है, बात खत्म। आइए देखते हैं, टेबल में देखते हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पैराबोला है, जिसकी फोटो अभी अभी हमने देखी थी, कैसी थी? जिसकी फोटो हमने देखी थी ऐसी थी। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का पैराबोला, जिसकी फोटो हमने ऐसी देखी थी। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का पैराबोला, जिसकी फोटो ऐसी थी। ये नेगेटिव वाई एक्सिस का पैराबोला, जिसकी फोटो ऐसी थी। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, राइट। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्टेक्स सबका 0,0, यानी ये वर्टेक्स जो है सबका 0,0 था स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। फोकस इसका a,0, -a,0, 0,a और 0,-a लिखे हुए हैं। लेटस रेक्टम सबका सेम था। इसेंट्रिसिटी इधर की तरफ था, a इधर की तरफ नेगेटिव होता है तो x इक्वल टू -a लिखा, ये लिखा हुआ है। इधर की तरफ लिखा तो a पॉजिटिव होता है। यहां जाएंगे, y वाली एक्सिस है तो ये नीचे होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये ऊपर हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। इसेंट्रिसिटी एक और लिखा हुआ है, ये 1 होती है, इसका यूज आपका कहीं होगा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। ये होता है जब आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं या आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर होता है, एनडी वगैरह, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है और मुझे यहां पर क्या करना है? एक इंजन को खोल देना है। इंजन बोले तो इक्वेशन दी जाएगी और उसको खोल बांध के साइड में रख देना है। फिर मैं आपको दूसरी चीज करवाऊंगा, आपको खुली हुई चीजें दूंगा और आपसे कहूंगा इंजन बनाओ, यानी कि इक्वेशन बनाओ। मैंने कहा आओ कम हियर। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। क्या गिवन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये तो गिवन हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो मैंने इसको कंपेयर कर लिया भाई, यहां पर क्या साफ दिखाई दे रहा है कि ये x एक्सिस का पॉजिटिव वाला पैराबोला है। तो हम किससे कंपेयर करेंगे इसे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। क्या किया हमने? कंपेयर किया। और अगर मैंने इसको इससे कंपेयर कर लिया तो एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, और वो क्या हुई कि भाई साहब 4a बराबर 8 हो गया तो a बराबर 2 हो गया। अब आपसे एक एक करके सारी चीजें पूछी जाएंगी। पहली चीज क्या पूछी गई? सुनिए, कह रहे हैं फोकस बताओ। क्या कह रहे हैं? फोकस बताओ। तो हमने कहा एक्स एक्सिस के लिए जो फोकस होता है वो तो आपका a,0 होता है। तो भाई बता दो क्या दिक्कत है? तो ये हो गया 2,0, a की वैल्यू क्योंकि 2 है। दूसरी चीज पूछी वर्टेक्स बताओ, तो हमें तो मालूम है कि वर्टेक्स तो भाई 0,0 ही होते हैं। इसके लिए कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, तो हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए एक्स एक्सिस के वो भी पॉजिटिव वाले के लिए x इक्वल टू -a होता है। तो ये क्या हो गया? -2 हो गया। थोड़ी और मेहरबानी की तो प्लस का 2 हो गया, यानी इधर की तरफ आ गया। ये भी बता दिया। फिर क्या रहा है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, यानी कि एल भी बताओ। तो वो तो वही होता है जो यहां पर लिखा हुआ होता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि चौथी चीज बता रहे हैं जो कि क्या होती है 4a। a की वैल्यू कितनी है? 2। कितना आ गया? 8। और मैंने भी मार्क करके बताया था, ये तो जितना होता है यहां पर लिखा होता है।
हो गई बात खत्म। दौड़ पड़ो अगले क्वेश्चन पर। ये रहा भाई साहब अगला क्वेश्चन, इसको करना है। तो अपन देखो घबराते तो है नहीं, क्या करना है, गिवन सामान उठाइए सबसे पहले। गिवन सामान क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 24x। तो एक बात तो बिल्कुल कम है, क्योंकि x की पावर क्या है, नेगेटिव है, सॉरी x की पावर कम है तो ये x एक्सेस होगा। बट एक बात और दिख रही है कि ये नेगेटिव पैराबोला है। क्या है, नेगेटिव पैराबोला। नेगेटिव पैराबोला कैसा होता है, नेगेटिव पैराबोला x एक्सिस पर कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा। ये नेगेटिव पैराबोला है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करूंगा तो यहां पर कहीं होती है, फोकस की बात करूंगा तो यहां कहीं होता है, तो ऐसा पैराबोला है। तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax से। तो कंपेयर करते ही क्या हो गया, 4a इक्वल टू 24 हो गया, और a इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझसे एक एक करके सारी चीजें पूछी जाएंगी और मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज पूछी गई फोकस। तो अगर कोई मुझसे फोकस पूछे, पहली चीज में क्या पूछे, फोकस। फोकस क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए a,0 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, -6,0। पहली प्रॉब्लम खत्म। दूसरी प्रॉब्लम है वर्टेक्स की। वर्टेक्स तो कोई सी भी कंडीशन हो, यानी कि स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए 0 0 ही होता है। तीसरी कंडीशन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करोगे तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, इस केस में x इक्वल टू क्या होता है, a होता है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, -6 इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन निकल गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि चौथी चीज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि 4a होता है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो 24 हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। इससे ज्यादा बताओ क्या ही करोगे, हो गया ना। तो बस इसी भरोसे को रखो, और आपको भी करना आ गया, इसी भरोसे को रखो। आपको जो जो सामान दे रखे हैं हमने, अपनी प्लेलिस्ट, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो दे रखी है, वो खुद भी पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी भला करो। समझ रहे हो बात को, समझ गए, बहुत सही। आ जाओ इस क्वेश्चन पर। गिवन गिवन भाई साहब क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। देखकर ही पता चल रहा है y की पावर कम है, तो ये y एक्सिस का पैराबोला है। किसका है, y एक्सिस का, वो भी पॉजिटिव वाला है, क्योंकि नेगेटिव साइन यहां पर है नहीं। कैसा दिखेगा ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। डायरेक्ट्रिक्स कहां दिख रही होगी, यहां कहीं डायरेक्ट्रिक्स दिख रही होगी। फोकस कहां दिख रहा होगा, यहां कहीं दिख रहा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब जो है सो है, आपके सामने है। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, तो भाई साहब कंपेयर तो इसी से करेंगे ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो जैसे ही कंपेयर हुआ, 4 इक्वल टू 12 हो गया और a इक्वल टू 3 हो गया। पहले चीज उन्होंने पूछी फोकस बताओ क्या होगा, तो हमने कहा इसके लिए फोकस तो 0,a होता था, इसका मतलब क्या हो गया, 0,3 हो गया। इसके लिए वर्टेक्स कोई मुझसे पूछ ले, तो वर्टेक्स तो 0 0 ही होता था, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, वो भी हमने कर दिया। तीसरा उन्होंने हमसे पूछा कि भाई साहब लगे हाथों, तीसरा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से पहले वो बता दो डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स बताऊंगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, तो y इक्वल टू क्या होता था, -a होता था, तो y इक्वल टू -3 हो गया, और ये y +3 हो गया इक्वल टू 0 के साथ। खत्म हो गई बात। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, चौथी बात, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि क्या होता है, 4a होता है, जो कि कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। बात खत्म हो गई। चिल्लड़ क्वेश्चन होते हैं पैराबोला में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि आप इसको ना कर पाओ, राइट। दौड़ जाइए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा थारा अगला क्वेश्चन, है ना। कितने क्वेश्चन है टोटल, 3 4 क्वेश्चन और है आपके पास। कितने, 1 2 3, 3 क्वेश्चन और है, उनको कर लेंगे अभी, फिर आपको आ जाएगा पैराबोला, बात खत्म हो जाएगी। यहां आइए, आइए। कह रहे हैं इन्होंने दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -26y। देखकर पता चल गया कि ये y एक्सिस का है, क्योंकि उसकी पावर कम है, और वो भी कौन सा वाला है, नेगेटिव वाला है। तो हमने क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया किससे, 4ay से, वो भी नेगेटिव वाली से। तो 4a इक्वल टू हो गया 26, तो a इक्वल टू हो गया 26/4, तो a इक्वल टू हो गया 13/2। क्या हो गया, 13/2। और अगर ये 13/2 हो गया दोस्त, तो यहां से एक एक करके पूछी जाए चीज आपसे। सबसे पहले फोकस पूछा जाए, जो कि क्या होता है 0, -a, तो क्या हो जाएगा 0, -13y2। दूसरी चीज आपसे पूछी जाए क्या, वर्टेक्स। वैसे ये पूछने वाली बात नहीं है, बट 0 0 लिख दो।
तीसरी बात पूछी जाए आपसे डायरेक्ट्रिक्स, जब आपसे डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाए तो नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाले के लिए क्या होता है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 13/2, यानी कि 2y माइनस 13 इक्वल टू 0 आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप यूं ही बता दोगे कि सर ये लिखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये फिर भी हम कर देते हैं। चौथा पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि क्या होता है 4a होता है, तो 4 इंटू 13/2, तो 2 इंटू 13 यानी कितना आ गया 26, यही आ रहा है। तो आप कहेंगे हाँ तो आ रहा है, मजा आ गया मैंने। चलो फिर एक और देखो, अब तक जो आपने किया इसको मैं अलग फॉर्म में ले जा रहा हूं, अब आपको पैराबोला अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, अलग तरीके से। देखिए उन्होंने बोला कि एक्स एक्सिस का पैराबोला है, तो हमने क्या किया, लेट कर ली, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने पैराबोला, वो भी कौन सा, एक्स एक्सिस वाला जो कि होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कंसीडर कर लिया। और पासिंग पॉइंट जो है वो क्या है, वो हमें दे रखा है 2,3। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 9 और 8/a। तो a की वैल्यू आ गई 9/8, ये a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, कहां पे पुट कर दो, इस वाली में। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9/8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 9/2x। चेक करो यही दे रखा है, कई लोग इसको आपको ऐसा भी लिख के दिखा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और चतुर चालाक लोग होंगे तो इसको ऐसे लिख के दिखा देंगे, आपके हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। बट एक ही बात है, राइट। आ जाइए एक और क्वेश्चन, ये आइए, इस पर ऐसा कुछ दे रखा है, अब आपको अलग अलग नट बोल्ट दे रखे हैं, आपको फिट करना है। क्या दे रखा है आपको, फोकस। फोकस की बात करूं तो फोकस हमें क्या दे रखा है, दैट इज 4,0। एक्चुअली होता क्या है, ये a,0 होता है, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। डायरेक्ट्रिक्स से भी क्या निकलता है, a ही निकलता है, तो इसकी जरूरत ही खत्म हो गई। देयरफॉर एक बात कंफर्म हो गई इसको देखने के बाद, वो भी एक्स एक्सिस का, वो भी कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला पैराबोला है। और वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर ए की वैल्यू आपने यहां पर रख दी, तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। मैच करो, क्या मैच कर रहा है, तो मैच कर गया। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, पैराबोला। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, इसको देख के आप आइडिया लगाइए और आपको मजा आएगा। क्या आएगा, मजा आएगा। मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। क्या दी गई है, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू माइनस का 5। क्या है, y इक्वल टू -5। तो एक बात तो इसको देख के क्लियर हो गई कि भाई साहब ये x एक्सिस का पैराबोला होगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स में x एक्सिस वाले में y यूज होता है और y एक्सिस वाले में x यूज होता है। और वो भी कौन सा वाला होगा, माइनस दे रखा है तो ये पॉजिटिव वाला होगा, जो कि क्या होता है, y इक्वल टू माइनस का a होता है। डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी y एक्सिस का पॉजिटिव वाला, तो ये क्या होता है, x इक्वल टू a होता है। तो a का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। अगर a का मतलब 5 हो गया तो आपने इक्वेशन बना दी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू एक्स, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 20x। दैट्स इट। इस तरीके से आपको इक्वेशन निकालनी है, बतानी है, बात खत्म करनी है। एक और क्वेश्चन मैं कह देता हूं आपसे, मैंने कहा कि आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है 25 दे रखी है, या मान लीजिए 22 दे रखी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और आपको फोकस दे रखा है उन्होंने। क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, या 22 ना लिख के 20 लिख देता हूं, फोकस दे रखा है आपको। और फोकस आपको दे रखा है कितना, 5 दे रखा है। तो इसको देख के मुझे पता चला कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, इतना होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इससे ए की वैल्यू तो पता चल गई थी, लेकिन उसकी हेल्प से मुझे ये पता चलेगा एक्स एक्सिस वाला है या वाई एक्सिस वाला है। तो इसको देखते ही पता चल गया कि भाई साहब एक्स एक्सिस वाला है, और वो भी कौन सा है, पॉजिटिव वाला है। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू 5 इंटू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 20x। दैट्स इट।
उम्मीद है आपको पैराबोला पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आप नए हैं और आपने इससे पहले का सर्कल नहीं देखा है तो सर्कल को आप देख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, बहुत छोटा सा काम है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका फर्स्ट पार्ट पड़ा हुआ है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सर्कल कराया है, उसको जाइए, देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। और इससे अगला पार्ट यानी कि इसी में अगला हिस्सा जो है वो आपको मिलने वाला है एलिप्स का, उसको भी कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और कमाल कीजिए इस दुनिया में। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए बात करते हैं अब एलिप्स की। तो चलिए बच्चा पार्टी अब हम बात कर लेते हैं एलिप्स की। एलिप्स भी एक अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको समझ आ जाएंगी आसानी से। ठीक है, बेसिकली एलिप्स जो है दो तरह के स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। एक तो आपको ऐसे दिखाई देगा, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस का एलिप्स, और एक आपको ऐसे दिखाई देगा और इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस का एलिप्स। ठीक है, इक्वेशन दोनों की ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a ग्रेटर देन b हो जाए तो उस केस में ये x एक्सिस का एलिप्स हो जाता है, और अगर b ग्रेटर देन a हो जाए तो ये y एक्सिस का एलिप्स हो जाता है। राइट, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। तो भाई साहब हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बनानी चाहिए हम। तो हमने कहा कि सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई एलिप्स है। कैसा एलिप्स है? ऐसा। ये मैंने आपके सामने यहां पर एलिप्स बना दिया इस तरीके से, ये हो गया मेरा एलिप्स। अब इस एलिप्स की मैं चीजें आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो एलिप्स के साथ मैं आपको दो तीन चीजें और बता दे रहा हूं सो दैट कि आपको समझ आ जाए। तो समझ क्या आना चाहिए, हमने कहा ये यहां पर एक लाइन है एलिप्स के साथ में, और इसको मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लूं, खिसका लूं थोड़ा सा ऐसे। एक इधर है लाइन, ठीक है, दो लाइन मैंने बना दी। इसी तरीके से मैं आपको अब कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, समझिए। यहां से आपकी एक्स एक्सिस है ये इस तरीके से, और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये जो पॉइंट होता है इसको F1 बोलते हैं, इस पॉइंट को F2 बोलते हैं। तो ये फोकाई हो गई। ये जो बिर्थ है, ये आप ये देख रहे हैं, ये बिर्थ, ये 2a होता है और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेजर एक्सिस। और इसी तरीके से ये जो विड्थ है, ये विड्थ, ये इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये जो होती है आपकी 2b होती है। यहां से एक पॉइंट निकल के जाती है, एक लाइन निकल के जाता है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको जो ये लाइन आपको व्हाइट कलर की दिख रही है इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और ये सारी चीजें सेम होती हैं किसमें? वाई एक्सिस के एलिप्स में भी होती हैं। राइट, तो मैं आपको अब असली टेबल दिखा रहा हूं जिसकी वजह से ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वेयर ए इज ग्रेटर देन 1 बी वेयर सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि एक्स एक्सिस का एलिप्स है और एक्स एक्सिस के एलिप्स में ए बड़ा होता है इसलिए ए आगे है। ये वाई एक्सिस का एलिप्स है और वहां पर बी बड़ा होता है इसलिए बी आगे है। और एक बात, वाई एक्सिस का एलिप्स है, बी बड़ा होता है इसलिए बी नीचे है। एक्स एक्सिस का एलिप्स है जिसमें ए बड़ा होता है इसलिए ए नीचे है। ये दो बातें मेजर हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, यही बातें आपको कंफ्यूज करेंगी। राइट, सेंटर कोई कहे तो दोनों के 0 0 होते हैं, लेकिन अगर कोई कहे वर्टेक्स तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो a,0 और -a,0, और कई बार इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं a,0। इसको कई बार लोग +c,0 लिख देते हैं, और इसको 0, ±c लिख देते हैं, इसको 0, ±b लिख देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मेजर एक्सिस मतलब बड़ी वाली साइड 2a होती है एक्स एक्सिस में, जबकि वाई एक्सिस वाले में 2b बड़ी होती है। माइनर एक्सिस 2b यहां पर छोटी होती है लेकिन यहां पर 2a छोटी होती है, मतलब बड़ी छोटी होती है। फिर लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, क्योंकि a बड़ा है यहां पर तो a नीचे होगा, b बड़ा है यहां पर इसलिए b नीचे होगा। एक्स एक्सिस वाले में y इक्वल टू 0 होती है और y एक्सिस वाले में x इक्वल टू 0 होता है। फिर माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, और एसेंट्रिसिटी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मैं क्वेश्चंस करूंगा आपके सामने और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इसका किसका, इस टेबल का। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बनता है, हमने कहा ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले से एलिप्स को देखोगे ध्यान से, जरा देखो
आओ सभी देखो, हमें गिवन क्या है। अगर मैं गिवन की बात करूं तो मुझे गिवन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहां पर अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं, तो इसको कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर जब मैंने करना स्टार्ट किया, किसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। और कंपेयर करने से मुझे पता चला कि ए स्क्वायर बराबर 16 है और बी स्क्वायर बराबर 9 है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ए की वैल्यू 4 आ रही है और बी की वैल्यू 3 आ रही है। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस 4 क्यों नहीं आ रही, प्लस माइनस 3 क्यों नहीं आ रही, क्योंकि भाई साहब लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती, राइट। अगर मुझे ये पता चल गया तो मुझे एक बात और देखने को मिलेगी, यहां पर a ग्रेटर देन b है, दिख रहा है 4 इज ग्रेटर देन 3, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ये जो एलिप्स है ये x एक्सिस का एलिप्स है। और अगर ये x एक्सिस का एलिप्स है तो एक बात और पता चली कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैंने आपको बोला था x एक्सिस के एलिप्स में a बड़ा होता है, इसलिए a आगे रखेंगे हम, तो हमने रख दिया। वैल्यू निकालने की कोशिश की हमने, तो यहां पर आ जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज सी स्क्वायर। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि c इक्वल टू कितना आ गया, √7 आपका आ गया। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, तो अब सब कुछ निकाल दोगे। पहली चीज हम निकालने जा रहे हैं, क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। कह रहा मेजर एक्सिस की लेंथ बताओ, पहली चीज। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू a बोले तो 4, तो ये कितनी आ गया, 8 आ गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी पूछा है उन्होंने, तो हमने कहा लो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी निकाल देते हैं अभी आपके सामने। तो वो क्या होता है, 2b होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का केस है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो इससे ये 6 आ जाएगा। तीसरी चीज यानी कि दूसरी चीज उन्होंने क्या पूछी, कह रहे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस बताओ क्या होगा, मैंने कहा इतनी सी बात, एक्स एक्सिस वाले में जो वर्टिसेस की बात करूं मैं, तो वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a,0। इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 4,0। तीसरी चीज उसने पूछी फोकाई, तो फोकाई की बात करूं एक्स एक्सिस वाले में होता है c,0। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस √7,0। ये भी निकल गया। उसके बाद वो आया इसेंट्रिसिटी पे कि भाई साहब इसेंट्रिसिटी भी बता दो। मैंने कहा लो चलो 3 चीजें निकल गई, चौथी चीज निकालने जा रहे हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होती है c/a एक्स एक्सिस वाले केस में। अगर c/a होता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया √7/4। बात खत्म हो गई। अगली चीज उसने पूछी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करूं तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है 2b² क्योंकि a बड़ा होता है इसलिए a नीचे होगा। तो ये आपका 9 होगा और ये आपका 4 होगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 9/2। इस तरह से हमने इस मशीन के सारे नट बोल्ट खोलकर आपके सामने रख दिए हैं। ये रहे आपके सारे नट बोल्ट, राइट। तो एक क्वेश्चन आपने कर लिया। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे ले जाता हूं, आपको भी मजा आएगा क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाएगा और आप उसे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आइए, जब आपने इसको गौर से देखा तो आपको ये बड़ा गंदा सा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा गंदा सा दिखाई दे रहा है। और इस गंदे से को आप कैसे ठीक करेंगे, मैंने कहा आइए, आपको जो गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है, क्या, 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 144। इसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि आप राइट हैंड साइड में 1 बनाएं। 1 कब बन सकता है, जब आप 144 से डिवाइड करें। ठीक है भाई, आ जाओ। तो 4x² अपॉन 144 प्लस 9y² अपॉन 144 इक्वल टू 1। यहां तो 1 बन गया, काटा पीटी थोड़ी सी जो भी मचा सकते हो मचा लो। तो जब 4 से जाना स्टार्ट करोगे तो 4 दूनी 4 तिया 12 और 4 छिंग 24। 9 से काटना स्टार्ट करोगे, 9 एकम 9, बचेगा कितना 5, 9 छिक 54। तो ये हो गया आपका x² अपॉन 36 और y² अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 1। स्वाद अनुसार कंपेयर कर दिया भाई, कंपेयर भी तो करना ही पड़ेगा। आओ कंपेयर करते हैं। जब हमने इसको कंपेयर किया भाई साहब, तो कंपेयर करने पे किससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे। इक्वेशन तो हमेशा सेम ही रहती है इलिप्स वाली, इससे कंपेयर किया
तो हमें पता चल गया भाई साहब कि a की वैल्यू जो है 6 आ गई और b की वैल्यू जो है 4 आ गई, और a जो है b से बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया। और अगर ये x एक्सिस हो गया तो मुझे एक चीज और निकालनी पड़ती है, जो कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 16, जो कि कितना बचता है, 20 बचता है, जो कि सी स्क्वायर है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, √20। यानी कि ए बी सी अगर निकल गया, अब आप पूरे क्वेश्चन को फोड़ डालोगे। आइए फोड़ते हैं। पहली फोड़ने वाली चीज है यहां पर मेजर एक्सिस। तो मेजर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a होती है। तो 2 इंटू 6 दैट इज व्हाट, 12। दूसरी चीज जो है वो है माइनर एक्सिस। अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं तो वो 2b होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, और ये हो गया 8। राइट, पहला दूसरा। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है, वर्टिसेस। तो हमने वर्टिसेस की जब बात की तो एक्स एक्सिस में वर्टिसेस क्या होता है, a,0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस 6,0। दूसरा फोकाई, यानी कि इसके बाद हम बात करेंगे फोकाई। तो एक्स एक्सिस के लिए प्लस माइनस c,0 होता है। ये हो गया प्लस माइनस √20,0। दैट्स इट, फोकाई निकल गया। पांचवी चीज जो इन्होंने पूछी वो पूछी इसेंट्रिसिटी। तो ई जो होता है 2b² अपॉन a होता है। इसका मतलब 2 इंटू कितना लिखा हुआ, 16 अपॉन में कितना लिखा हुआ, 6। तो 2 से इसको काटा तो 3 हो गया, यानी कि 16 अपॉन 3 हो गया। आखिरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक्स एक्सिस के लिए a नीचे होता है। हा, ये सेंट्रिसिटी मैंने गलत निकाली है, जो कि होता है CY/A। तो CY/A यानी कि √20/6 ये होता है। राइट, यहां पर हो गया आपका 2 इंटू 16/6। तो ये हो जाएगा आपका 16/3। तो सारी चीजें मैंने आपको सामने आपको यहां पर निकाल के दी हैं, अनटिल और अनलेस कि आप एटलीस्ट मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, वर्टिसिस क्या होता है, फोकाई क्या होता है, सेंट्रिसिटी क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। और इस तरह की कमजोरियों को, वीकनेस को दूर करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, और डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको माइंड मैप, और माइंड मैप को जाके कर डालिए, आपका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा पूरी तरीके से। तो सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, आप एक काम और कर सकते हैं, बाकी चैप्टर के वन शॉट जाकर देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वन शॉट कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए, माइंड मैप कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और जब आपको लगे कि हाँ ये जो चीज दे रखी है वो बेहतरीन दे रखी है कैल्विन ने, तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि उनका भी भला हो जाए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन की जब मैंने शक्ल देखी तो मुझे काफी गंदा सा और अजीब सा दिखाई दिया। इसको ठीक करने के लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। जब अपन ने मेहनत की तो मैं आपको बना के देता हूं। आपके पास है 16x² प्लस 25y² दैट इज इक्वल टू 400। यहां पर वन बनाना है। वन बनाने का आखिरी और स्वयंभू रास्ता यही है कि आप इसको ऐसा करें। क्या करें, ऐसा करें, ऐसा करें, तभी ये वन बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। लो बन गया, वन बन गया, ठीक है। चलें आगे। अगर आप इसको वन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आलू से सोना बनेगा। क्या बनेगा, आलू से सोना बने। और आलू से सोना मत बनाना गलती से भी, ठीक है। जादुई चिराग लगाना और सबके अकाउंट में 15 लाख दे देना, है ना। आओ, तो भाई साहब क्या करें, मैंने कहा एक छोटा सा काम है। जब इससे इसको काटना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 25, और जब इससे इसको काटोगे तो यहां आ जाएगा आपका 16, और इक्वल टू में क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब इसके हालात हो गए ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दूंगा होमवर्क में, बस कुछ चीजें इसमें मैं बना के दूंगा आपको, वो देख लीजिए। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे मालूम है a² इक्वल टू 25 आएगा और b² इक्वल टू 16 आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू 4 आएगी। तो a ग्रेटर देन है b, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपकी हो गई है x एक्सेस। और आखिरी जो चीज है वो पूरी कर दे रहा हूं, दैट इज a² माइनस b², यानी कि 25 माइनस 16, तो ये हो गया 9। इसका मतलब c की वैल्यू हो गई 3। a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है। लिख दे रहा हूं, a बराबर 5, b बराबर 4 और c बराबर 3। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी।
अब आप बाकी की सारी चीजें निकाल के लिखकर मुझे कमेंट में बताओगे। क्या क्या बताओगे? आप मुझे फोकाई बताओगे जो कि प्लस माइनस सी कॉमा जीरो होता है। आप मुझे वर्टेक्स बताओगे जो कि प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता है। आप मुझे इसेंट्रिसिटी बताओगे जो कि सी अपॉन ए होता है। आप मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओगे जो कि 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। और साथ ही साथ मुझे इसके अलावा आप मेजर एक्सेस बताओगे और माइनर एक्सेस भी बताओगे। ये सारी चीजें आप मुझे यहां पर बताओगे। कहां पर? कमेंट में जरूर 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 बताएं। लिखें क्वेश्चन नंबर 23, फोकाई ये होगी, वर्टेक्स ये होगा, ई ये होगा, एल ये होगा, 2a ये होगा, 2b ये होगा। ये सब का सब आप कमेंट में बताएंगे। कहां बताएंगे? कमेंट में। कमेंट में बताना ना भूलें। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, डू इट नाउ, राइट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, निपट गंदा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बट हो जाएगा। कैसे करें? मैंने कहा आओ, मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है भाई साहब? मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। मुझे वन बनाना है, फंडा तो वही है। तो 16x स्क्वायर अपॉन 16 और वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। पढ़े लिखे लोगों ने जब इसको गौर से देखा तो यहां 1 हो गया और यहां आपका 16 हो गया और इक्वल टू 1 हो गया। ऐसा हो गया। इक्वेशन कंपेयर करने के लिए तो आपके पास वही है, तो आपने क्या कंपेयर किया? कंपेयर किसके साथ करोगे? कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वही इक्वेशन एलिप्स में तो एक ही रहती है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू 4 आ गई। तो आप इससे एक बात समझ गए कि बी जो है ग्रेटर देन है ए से, और जिस दिन बी बड़ा हो जाए उस दिन ये वाई एक्सेस हो जाता है और उस दिन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो गया 16 माइनस 1, यानी कि मैं ये कह सकता हूं बड़े आराम से कि सी की वैल्यू आ गई √15। क्या आ गई? √15। अब मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा और देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मेजर एक्सेस यानी कि 2a, शॉर्ट में कर रहा हूं समझिएगा, ठीक है। 2 इंटू कितना है? 1। अब देखिए क्योंकि वाई एक्सेस है तो यहां पर मेजर एक्सेस जो है 2a नहीं होगी, यहां पर मेजर एक्सेस होगी 2b, यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8, राइट। माइनर एक्सेस जो कि क्या होता है? 2a होता है वाई एक्सेस में, तो 2 इंटू 1 तो ये क्या हो गया? 2। तीसरा है आपका वर्टिसेस। अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो इसके केस में वर्टिसेस क्या होता है? 0,b, यानी कि 0, प्लस माइनस 4, ये हो गया। ठीक है, चौथा फोकाई। तो इसके केस में फोकाई क्या होता है? 0, प्लस माइनस सी, यानी कि 0, प्लस माइनस कितना हो गया? √15, ये हो गया। और क्या बताना है? पांचवा इसेंट्रिसिटी। तो यहां पे इसेंट्रिसिटी हो जाता है CY/B, यानी कि √15/4। ठीक। छठा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि क्या होता है? 2a स्क्वायर अपॉन b, यानी कि 2 इंटू 1/4, यानी कि 1/2। ये कितना हो गया? 1/2। दिस इज व्हाट? लेटस रेक्टम, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो गई, समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रॉब्लम ये थी कि अब तक आप मशीन को तोड़ के उसके नट बोल्ट अलग कर रहे थे, बट दिस टाइम वी हैव टू डू इट समथिंग डिफरेंट। व्हाट? वी हैव टू मेक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट। ओके, तो आपको नट एंड बोल्ट यहां पर बिखरे हुए पड़े हुए हैं और आपको ऐसी मशीन एक तैयार करनी है। मैंने कहा ये भी कोई कठिन काम नहीं है। आइए, जो दे रखा है वो लिखिए। तो सबसे पहले की बात करूं तो मुझे वर्टिसेस दे रखे हैं, और वर्टिसेस क्या दे रखे हैं? वर्टिसेस दिस इज व्हाट? प्लस माइनस 5,0, और मुझे फोकाई दे रखा है, और फोकाई मुझे दे रखा है प्लस माइनस 4,0। आपको याद होगा कि वर्टिसेस जो है ऐसा दिखने वाला a,0 होता है और ऐसा दिखने वाला c,0 होता है। और आपको एक चीज पता होगी कि ये सारा खेल जो x कोऑर्डिनेट पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? x कोऑर्डिनेट पर।
ये भी किस पे हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पर। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि क्या एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब आपको एलिप्स भी पता चल गया कि एक्स एक्सिस का मामला है। तो जब मैंने यहां से इसको कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू 5 है, और यहां से कंपेयर किया तो सी की वैल्यू 4 पता लग गई। और अगर ये चीजें पता लग गई तो मैं इन दोनों का यूज करके, देयरफॉर क्योंकि एक्स एक्सिस है ये, मुझे एक बात और पता चल गई कि सी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं ये वाला यूज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस के केस में यही होता है, वाई एक्सिस के केस में बी आगे जाता है, ये पीछे चला जाता है। तो जब भाई साहब इसको यूज किया तो ये 16 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये माइनस का बी स्क्वायर हो गया। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 9 बचा। और 9 बचा तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एनीवे मुझे क्या बताना है, मुझे तो इक्वेशन बतानी है। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, हमने कहा बहुत आसान काम है, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी है तो आपको मालूम है 5 है, यानी कि कितना हो गया, 25 हो गया। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 9 हो गया। मैच करो, क्या जो आपको ऊपर आंसर दे रखा है वही है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है, हमने तो नट बोल्ट से मशीन बना डाली। तो भाई साहब आपको मशीन बनाने के लिए दी गई थी, आपने मशीन बना डाली। अगला क्वेश्चन पकड़ लो, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें भी नट बोल्ट का यूज करके मशीन बना देनी है, बना दोगे ना? हाँ तुमसे कह रहा हूं, तुम जो ये आराम से बैठ के बिग बॉस देख रही हो देवी, बिग बॉस आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, आपको खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फोकाई को देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब हमने फोकाई को देखा तो फोकाई ने हमसे चीख कर कहा कि मैं कुछ ऐसी हूं। हमने कहा बहुत सही, तो तुम तो कुछ ऐसी होती थी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैंने कहा तुम अगर ऐसी होती थी तो जी की सी की वैल्यू 4 आ गई। उसने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा ठीक है, इसको देखकर मन में क्या ख्याल आया? उसने कहा कि इसको देखकर मन में एक्स एक्सिस का ख्याल आया। मैंने बहुत सही, गजब ख्याल है, एकदम चंगा ख्याल है। एक और चीज दी हुई है, E इक्वल टू 1/3 दी हुई है। तो आप हाँ सर दी हुई तो है। मैंने कहा बहुत सही, बहुत सही। E होता क्या है एक्स एक्सिस के केस में, C/A होता है। इसका मतलब व्हाट आई कैन से इजीली कि A की वैल्यू जो है C की वैल्यू जो है A/3 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, C की। अब यार इसकी हेल्प से मैं किसी तरीके से निकालना चाहता हूं B। क्या आ जाए, B आ जाए। मैंने कहा अच्छा B। मैंने इसको ले जाके यहां पर पुट किया, C की वैल्यू कितनी, A/3/4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। A की वैल्यू 12 आ गई और C आपको पता ही है। तो देयरफॉर एक छोटी सी घटना घटी एक्स एक्सिस के केस में, और वो घटना ये होती है। और दोस्त अगर ये घटना घट गई, ये वाली घटना घट गई, तो ये वाली पार्टी तो 16 हो जाएगी और ये वाली पार्टी 144 हो गई है, माइनस का बी स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर इधर आ गया, 144 माइनस 16 हो गया। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 128 हो गया। और साफ तौर पर मुझे दिख रहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन मस्ट बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। वाई स्क्वायर बी का स्क्वायर कितना होता है, 128 इक्वल टू 1। मैच करो कि क्या जो आप लाना चाहते हो वो आया या नहीं आया। तो बिल्कुल आया। तो भाई साहब जैसे आपको इसके क्वेश्चन करने आ गए एलिप्स के, जैसे आपको सर्कल के क्वेश्चन करने आ गए, पैराबोला के क्वेश्चन करने आ गए, आप हर चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो अनटिल और अनलेस कि आप हमारे साथ मेहनत करो। और मेहनत बहुत छोटी है, और वो मेहनत क्या है, आप फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई एक प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को उठा लो। वहां पर आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का माइंड मैप मिलेगा और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में आने हैं सीधे तौर पर। राइट, अगर इतना काम आपने कर लिया तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, समझ रहे ना? आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ऐसे ही बल्ले बल्ले आप अपने दोस्तों की भी करवा सकते हैं, उनको वो प्लेलिस्ट शेयर करके। तो इतना कर्म जरूर कीजिए, इतना कर्म जरूर कीजिए कि वो भला उसका भी हो जाए, और आपका भी भला हो ही जाएगा जब आप दूसरों को कर रहे हो तो।
राइट। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, गजब क्वेश्चन है, अजब प्रदेश का गजब क्वेश्चन है। आइए, साफ तौर पर कुछ बातें आपसे कही गई हैं। मेजर एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब मामला जो है एक्स एक्सिस की घटना है। घटना कहां की है? एक्स एक्सिस की, राइट। थाना अटारी, मोहल्ला एक्स एक्सिस, जिला आपको पता करना है। तो हमने कहा कि भाई साहब लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स की हमने इक्वेशन लेट कर ली, यानी कि हमने जिला गाजियाबाद पता करने की कोशिश की। तो इक्वेशन कुछ ऐसी होने वाली है, ठीक। अब यो जो इक्वेशन है इसको मैंने कह दिया पहला, क्या कह दिया? पहला। और ये पहला कहां से पास होके जा रहा है? यहां से। जो इक्वेशन 1 है वो पास हो रही है पासिस बाय 4,3 से। और दोस्त अगर ये 4,3 से पास हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16/a² और 9/b² इक्वल टू 1। एंड ये जो इक्वेशन 1 है ऑल्सो पासिस बाय, भाई साहब बहुत बेचैन है ये, कितने से? 6,2 से। तो इससे क्या हो जाएगा भाई साहब? इससे हो जाएगा 36/a² प्लस 4/b² इक्वल टू 1। तो भाई साहब यहां तक की कहानी सीधी है। तो ये कहानी आपकी 2 बन गई। मैंने कहा भाई साहब ये 2 है और ये आपकी 3 है। 2 और 3 के साथ गुत्थम गुत्था होगी, यानी लड़ाई होगी, ऐसे होगी लड़ाई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब 2 और 3 के साथ आपस में लड़ाई होगी तो गौर से देखिए, मैं किसी एक वेरिएबल को अगर बराबर कर लेता हूं, मजा ही आ जाना है भाई साहब। क्या आ जाना है? मजा आ जाना है, चकदे फट्टे हो जाना है। तो चलो चकदे फट्टे कर देते हैं। जब मैंने इसको गौर से देखा तो ये 16/a² था, इसको देखा तो 9/b² इक्वल टू 1 था, और इसको देखा तो 36/a² था, और ये आपका 4/b² इक्वल टू 1 था। अपन ने थोड़ा सा ज्ञान लगाया, और ज्ञान ये लगाया कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई साहब मजा ही आ जाना है। क्या मजा आना है? ये हो जाएगा आपका 64/a² और ये हो जाएगा 9 चौक 36/b² इक्वल टू 4। और यहां क्या आ जाएगा? 36 और 9 की मल्टीप्लाई कितनी होती होगी? 9 छक 54 का 4, 5 9 27 और 5 32। ऐसा कुछ हो गया 324। एक बार देख लेते हैं, 9 छक 54 का 4, 5 9 27 और 5 32 अपॉन a², और यहां पर हो जाना है 36/b² इक्वल टू 9। दोस्त अगर ऐसा हो गया तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे इसकी लंका लग गई। क्या लग गई? लंका। हमारे दिल्ली में लंका लगाना कहते हैं, जब किसी को काट पीट देते हैं ना तो कहते हैं लंका लगाना, नुकसान पहुंचा देना या उसके सेट कर देना उसको। तो सेट कर दिया। बचा ये मामला, हमारे पास बचा 64/a² माइनस 324/a² और यहां पर बचा 4 माइनस 9। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं और यहां से भी माइनस कॉमन ले लूं, या सब छोड़ो, सब मिला के 324 में से 64 माइनस करो, तो 324 में से 64 माइनस करने का मतलब है 0 घटाना, 12 में से 6 जाना, और ये 260 बचा। कितना? 260। तो ये बचेगा माइनस का 260 अपॉन में a² और माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया, थोड़ी सी मेहनत की तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो a² बराबर आ गया कितना? 52। कितना आ गया? 52। और अगर a² बराबर 52 आ सकता है तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके b² की वैल्यू आ सकती है। छोटे से लल्लू जी से पल्लू से ये उठा लो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर? ये है आपका 16/a² मतलब 52 प्लस 9/b² इक्वल टू 1। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/b² इक्वल टू 1 माइनस 16/52। ऐसा कुछ आपका हो जाएगा। मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं
तो 9/b² और 1 माइनस 16/52, तो भाई साहब ये हो गया 52 माइनस 16/52 और ये 9/b²। 9/b² इक्वल टू 2 में से 6 यानी 12 में से 6 गए 6 बचे, 4 में से 1 गया 3 बचे और अपॉन में 52। 9 से इसको काटा तो 9 चौक 36 हो गया और पलट गए, जज्बात बदल दिए मैंने, तो 4/52 हो गया। ऐसा कुछ मामला बड़ा संगीन है। और अगर ऐसा कुछ है तो ये 1/13 हो गया। ठीक है। नानकू नानकू जब हमने इसको पलट दिया तो भाई साहब इसको भी तो पलटेंगे, तो ये 52/4 हो गया, तो जिसको हम क्या कहेंगे 13। ठीक है। अब आपके पास क्या क्या है जनाब? जनाब हमारे पास a² इक्वल टू 52 आ गया है और b² इक्वल टू 13 आ गया है। आपको बनानी है इक्वेशन, तो x²/52 यहां लिख दीजिए और y²/13 यहां लिख दीजिए और इक्वल टू में 1 लिख दीजिए। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपके बच्चे की जान लेंगे। हो गया चक दे फटे, हो गया ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं और हमसे किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो एक और सवाल जो मैंने आपके सामने फेंक के मारा है, मतलब मारा क्या है, मतलब मैं तो आपके सामने रख ही सकता हूं, मारूंगा क्या यार, अपन तो सीधे साधे शरीफ लोग हैं। तो भाई साहब जब मैंने इसकी शक्ल देखी तो मुझे कुछ चीजें दी हुई हैं, और पहली चीज क्या दी हुई है? पहली चीज दी हुई है वर्टिसेस, और वर्टिसेस क्या है? 0, ±13 ऐसे दे रखा है। वर्टिसेस होते क्या हैं? तो आप कहेंगे 0, इसको वाई एक्सिस दिख रहा है साफ साफ, ये होते हैं। इसको देखकर भी मुझे पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे खेल नहीं हो रहा, वाई कोऑर्डिनेट पे खेल हो रहा है। तो भैया ठीक है, तो इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि बी की वैल्यू तो हो गई 13। पहली बात कंफर्म, शॉर्ट। फिर हमें फोकाई भी दे रखी है। मैंने कहा बहुत सही, फोकाई दे रखी है कुछ इतनी। फोकाई होती क्या है? तो आप कहेंगे ±c होती है। मैंने कहा बहुत सही, c इक्वल टू आ गया कितना? 5। भाई साहब ये वाई एक्सिस है, साफ दिखाई दे रहा है। और अगर वाई एक्सिस होता है, क्या होता है? वाई एक्सिस अगर होता है तो एक घटना और घटती है जो आपको शायद नहीं मालूम, याद दिलाता हूं। c² इक्वल टू b² माइनस a²। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे डिपेंड करती है। एक्स एक्सेस होता है तो ए आगे होता है और वाई एक्सेस होता है तो बी आगे होती है भाई साहब। तो सी की वैल्यू तो हो गई भाई साहब 25, बी की वैल्यू हो गई 169 और ये हो गया माइनस का a²। ये अगले स्टेप में हो जाएगा 25 माइनस 169 माइनस का a², ये हो जाएगा माइनस का 144 और माइनस का a², माइनस से माइनस का अंतिम संस्कार। अलग कलर से काटूंगा तो ज्यादा मजा आएगा, काट दिया। तो a² इक्वल टू आ गया 144। मैंने कहा बहुत खूबसूरत। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं b² तो आप कहेंगे 169। मैंने मजा ही मजा है। तो इक्वेशन होती है x² / a² और y² / b² इक्वल टू 1। क्या a की वैल्यू रख दोगे? क्या b की वैल्यू रख दोगे? पक्का रख दो। अगर रख दिया तो ये हो जाएगी x² / 144 और ये हो जाएगी y² / 169 और इक्वल टू हो गया 1। और दोस्त अगर ऐसा हो गया तो बस आपका काम हो गया, देखो आंसर मैच कर गया। और अगर आंसर मैच कर गया तो क्या हो गया? नानकू। क्या हो गया? नानकू। आओ अगला क्वेश्चन, चलें आगे। तुम सबसे हंसी तुम सबसे जमा, सौंदर्य साबुन निरमा, सुना था आपने कभी? हाँ चलो बहुत सही, यहां पर आ जाते हैं। तो भाई साहब गिवन वाले मसाले में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फोकाई, और फोकाई क्या होता है? 0 ±6, ये दे रखा है। इसकी शकल देख के मुझे पता चल गया है कि ये वाई एक्सिस है। शकल देख के मतलब, शकल देख के मतलब क्या कहना चाहता हूं, बट आई एम ट्राइंग टू से, शकल देख के मतलब यार वाई कोऑर्डिनेट पे लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस होगा, और कोई रीजन थोड़ी है। मैं कोई तांत्रिक थोड़ी हूं जिसको शकल देख के बता दूंगा। तांत्रिक होता है ना बाबा बंगाली, मेट्रो स्टेशन के पीछे, वो आपको शकल देख के बता देते हैं कि आप बहुत दुख दर्द में हो, आप बहुत दुख दर्द में हो। ऐसे जगह जगह ऐड लगे होते हैं ना, बसों में पड़े होते हैं, ऑटो के पीछे लगे होते हैं, दिल्ली में तो बहुत लगा होता है। तो मैं वैसा कुछ नहीं हूं,
ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, तो मुझे याद आया ये तो 0 प्लस माइनस सी होता है। हाँ, सी मतलब फोकाई, ठीक है, वो मत समझना जो आप समझ रहे। तो सी की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, बहुत सही, आगे आते। माइनर एक्सेस दे रखी है, तो मुझे याद आया कि वाई एक्सेस के लिए माइनर एक्सेस जो है 2a होती है। क्या होती है? 2a। तो इसका मतलब कितनी दे रखी है? 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। a पता चल गया, c पता चल गया, b b b b b निकालना, b b। आपको मालूम है क्योंकि ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के केस में आपको मालूम है कि सी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी बोले तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 36 हो जाएगा। बी बोले तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। उठक पटक किया तो ये 64 माइनस 36 हो जाएगा। क्या कहते हो जाएगा? चक दे फटे, है ना? ओए होए 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 होए, मजा ही आ जाना है। 14 में से 6 गए, 8 बचे। भाई बार कैरी लेनी पड़ेगी। 14 में से 6 गए, 8 बचे। यहां बचे 5 में से 3, तो ये 2 बचे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने कुछ ऐसी आ गई। यार मैं ए स्क्वायर की वैल्यू देख रहा हूं तो यहां पर तो मैच कर नहीं रही है। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ए की वैल्यू तो मैच कर रही है 8, बी की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, 10 आना चाहिए। तो मैंने कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी कि ऐसा क्यों आ गया। तो हमने कहा देखते हैं भाई कुछ तो गड़बड़ क्या है। तो मैंने गड़बड़ सामने पड़ी हुई है, बस आप देख नहीं पा रहे हो, आप मन की आंखों से नहीं देख पा रहे हो। ये वाली चीज तो 36 ही होगी, लेकिन ये वाली चीज 64 होगी। आपने गलत चीज को 64 कर दिया था, राइट? 64 उठक के पटक के इधर की तरफ ठसक के मारा तो ये बी स्क्वायर हो गया, और जब और ठसक के मारा तो ये 100 दिखाई दिया। मैंने कहा लो मजा आ गया। ए स्क्वायर इधर पड़ा हुआ है, बी स्क्वायर उधर पड़ा हुआ है, क्या आएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 64 आएगा, सीधी सी बात है। तो देयरफॉर समीकरण क्या बनेगी, मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई साहब ठसक के मारो वैल्यूज को। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 64 और वाई स्क्वायर अपॉन 100। लो हो गया, उलाला उलाला, हो गया। हो गया ना इस क्वेश्चन का उलाला? चलो बहुत सही, आपको एलिप्स करना आ गया है, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। अब कौन ले सकता हूं? मैं ले सकता हूं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी सोच समझ के। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन को खुद करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ये आपको इतना दे रखा है और वर्टिसेस आपको इतना दे रखा है, 0 प्लस माइनस 10। इसका मतलब ये होता है 0 प्लस माइनस बी। इसका मतलब b बराबर हो गया 10। और मैं आपको आखिरी चीज बता रहा हूं, e होता है आपका c अपॉन बी। क्यों? क्योंकि ये बाई एक्सिस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बाई एक्सिस। और वाई एक्सिस होता है तो c अपॉन बी होता है, ना कि c अपॉन ए होता है। और ये हमें दे रखा है 4/5। c की वैल्यू या b की वैल्यू जो भी आपको निकालनी है आप निकाल सकते हो। जैसे c की वैल्यू निकालूं यहां से, तो 4/5 तो है ही, b लाके यहां पर फ्यूज कर देना। फिर आप ए स्क्वायर, फिर आप क्या करना, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यूज करके बी निकाल लेना या ए निकाल लेना, और फिर इसकी जरूरी इक्वेशन बनाना। और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट करना, और कमेंट करके बताना कि भाई साहब यो आया है, मतलब यो मतलब आंसर ये आया है। ऐसा मत कर देना हनी सिंह आया है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कसम उड़ान झल्ले की, इसी के साथ आपका जो एलिप्स है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बचाया कि आप ना कर पाए। इलिप्स का हो गया अंतिम संस्कार। आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया। इससे पहले कि मैं आपको हाइपरबोला की तरफ ले जाऊं, ऐसे धकेल कर ले जाऊं, मैं आपको बड़े ही प्यार से एक बात बताना चाहता हूं, और सुनिए मेरे दोस्त। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने एलिप्स कर लिया है तो आप हाइपरबोला कर लेंगे, क्योंकि मैं जिस मेथड से कराता हूं उस मेथड में मैं एलिप्स की और हाइपरबोला की टेबल को बिल्कुल सेम टू सेम रखता हूं, बिल्कुल चेंज नहीं करता। बस छोटा सा चेंज ये करता हूं कि जहां माइनस लगे होते हैं वहां पर प्लस लगा देता हूं, बस इतना काम करता हूं। इसके अलावा सब कुछ सेम रखता हूं। आई विल नॉट चेंज एनीथिंग। बस
मेजर एक्सिस को मैं ट्रांसवर्स एक्सिस कहना स्टार्ट कर देता हूं और कॉन्जुगेट एक्सिस को मैं माइनर एक्सिस को मैं कॉन्जुगेट एक्सिस कहना स्टार्ट कर देता हूं। राइट बच्चा पार्टी, तो चलते हैं आगे की तरफ और फोड़ते हैं हम अपने हाइपरबोला को। किसको? हाइपरबोला को। चलिए आइए। अरे 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 अरे, इस पे जाने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन वो ये है कि अगर आपने अभी तक वन शॉट नहीं किए हैं, वन शॉट माइंड मैप टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको करने की एक जगह है, बड़ी बेहतरीन गजब सी जगह है। आप फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मिलेगी बाबू प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट को पकड़ के करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप उसको करेंगे मजा ही आ जाना है, हर एक क्वेश्चन को फोड़ पाओगे उसको करने के बाद। और जब आपको लगेगी हाँ भाई फील आ रही है कि आपको सीख गए हो उन चैप्टर्स को, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी भला हो जाए। राइट, देखो अगर हम बात करें हाइपरबोला की, तो भाई लपड़ झंडू टॉपिक है, एकदम आसानी से हो जाएगा, कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं दिखता कैसा है। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस का जो हाइपरबोला है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये आपकी वाई एक्सिस होती है, और यहां पर कहीं, कहां पर, यहां पर कहीं आपको हाइपरबोला दिखता है। एक तरफ ऐसे होता है और एक तरफ ऐसे होता है। यहां पर जो आपके फोकस होते हैं, मान लीजिए F2 है, ये आपका F1 है, ये आपका FB1 होता है, ये आपका B2 होता है। आप समझिए बिल्कुल वैसे ही होता है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं, यानी इसको मेजर एक्सिस बोलते थे, अब इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। और इस तरीके की जो चौड़ाई होती है उसको, सॉरी, मेजर एक्सिस बोलते हैं, तो अब इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो चौड़ाई होती है इसको हम क्या बोलते थे? मेजर, माइनर एक्सिस बोलते थे, अब इसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाती है? 2b हो जाती है। ठीक, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा। यानी कि इसको हम माइनर बोलते थे, ये कॉन्जुगेट बन गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस बन गया जिसको हम मेजर बोलते थे। यहां पर एक लाइन होती है, यहां पर एक लाइन होती है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और बाकी सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम है। चलो मैं आपको काम की बात दिखाता हूं। ये रही वो टेबल, आप मुझे डिफरेंस पहचान के बताओ। तो आपको डिफरेंस इसमें पिछली टेबल में और इस टेबल में सिर्फ दो मिलेंगे। पहला डिफरेंस ये मिलेगा कि यहां पर जो इक्वेशन है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसी लिखी हुई है, ऐसी, तो जो आगे होगा, जैसे एक्स आगे है, एक्स आगे है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस है। अगर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहां पर वाई आगे है, तो ये वाई एक्सिस है। क्या समझ गए बात को? यानी यहां पे छोटे बड़े का चक्कर नहीं है। ठीक है, तो समझिए। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। यहां पे उसमें इलिप्स में माइन प्लस होता था, यहां पर माइनस होता है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि यहां पर एक्स आगे है, यहां पर वाई स्क्वायर आगे है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस हो गया। अब आप देखते थे इलिप्स में यहां पर माइनस होता था, लेकिन यहां पर क्या है? प्लस है। आप देखते थे इलिप्स में यहां पर माइनस होता था, यहां पर क्या है? प्लस है। इसके अलावा सब कुछ सेम है। इस ट्रांसवर्स एक्सिस को वहां पर हम मेजर एक्सिस बोलते थे, कॉन्जुगेट एक्सिस को हम वहां पर माइनर एक्सिस बोलते थे। ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब माइनर एक्सिस। बाकी ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी सेम। आपके स्कूल में हो सकता है कि वो आपको टेबल कैसी बनवाए, हो सकता है वो आपको यहां पर ए लिखवाएं। क्या लिखवाएं? ए लिखवाएं। मैं आपको बता रहा हूं, आप उस चक्कर में मत पढ़ना, उस डावाडोल में मत पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको एलिप्स और हाइपरबोला की सेम टेबल से करा दे रहा हूं। वो लोग आपको मजबूर कर देंगे दो टेबल याद करने के लिए, और वो समझदारी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपको मालूम है आप समझदार खुद से ज्यादा हो, आपको मालूम है आपकी कैपेबिलिटी क्या है। राइट, चलिए दौड़ जाइए क्वेश्चन की तरफ। यूं 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 क्वेश्चन करेंगे। आओ, कहना है भाई साहब ये इक्वेशन है, यहां पे कौन आगे दिख रहा है? एक्स या वाई?
तो आपको बड़ा ही शॉर्ट में दिख गया कि भाई साहब x आगे है। मैंने कहा सही है, x आगे है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये x एक्सिस है। और x एक्सिस को जब हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया किससे, इससे, तो ऐसा कंपेयर करते करते हमें पता लग गया कि a स्क्वायर इक्वल टू 36 है और b स्क्वायर इक्वल टू 64 है। इसका मतलब a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 8 है। और आपको मालूम है क्योंकि x एक्सिस है या y एक्सिस हो, ये फॉर्मूला तो सेम ही रहना है। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 64, सब मिला के हो गया 100। सी स्क्वायर इक्वल टू 100 यानी कि c इक्वल टू 10। उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई पछड़ेबाजी नहीं लगी होगी। एक बार फिर बता रहा हूं, जो आगे उस एक्सिस का, x आगे दिख रहा है इसलिए x एक्सिस है, कंपेयर कर दिया x एक्सिस की इक्वेशन से, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। x एक्सिस के लिए फॉर्मूला हो या y एक्सिस के लिए फॉर्मूला हो, पैराबोला के केस में, सॉरी हाइपरबोला के केस में सेम ही रहता है। लेकिन अगर मैं कहता ये एलिप्स की केस होती तो यहां पर माइनस होता, तो ये केस बन जाता x एक्सिस का। अगर b आगे हो जाता, a पीछे हो जाता और बीच में माइनस होता तो वो बन जाता y एक्सिस, राइट। लेकिन हाइपरबोला में दोनों सेम ही होते हैं। ओके, चल तो c निकल गया। अब बाकी का काम करते हैं, जरूरी काम। जरूरी काम में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला हमसे, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, भाई साहब ये बताओ फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस से इनका कहने का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि भाई साहब ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ। क्या बताओ, ट्रांसवर्स एक्सिस, जो कि क्या होता है 2a होता है। तो इसका मतलब 2 इंटू a 6, तो ये कितना आ गया 12। दूसरा कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है भाई साहब 2b होता है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू बी, बी बोले तो 8, तो क्या हो गया 16। दूसरा मसाला वर्टिसेस बताओ। मैंने कहा एक्स एक्सिस के लिए वर्टिसेस बताने हैं। तो वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a कॉमा 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस a कितना है 6 कॉमा 0। दो चीजें निकल गई। तीसरी चीज फोकाई बताओ। तो हमने कहा फोकाई भी बता देते हैं। फोकाई होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0, इसका मतलब प्लस माइनस 8 कॉमा 0, सॉरी 10 कॉमा 0, ऐसे कुछ हो गया। सही है भाई। कह रहा है सेंट्रिसिटी बताओ। मैंने कहा ले, तुम ये कह रहे हो तो मालिक ये भी बता देते हैं। वो क्या होता है सी बाई ए होता है। तो सी कितना है 10 और ए कितना है, ए 6 है, तो ये आ गया 5/3। ठीक। क्या कह रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बताओ। तो मैंने कहा लो आखिरी चीज बता देना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि एक्स एक्सिस के लिए होता है 2b² a। इसका मतलब 2 इंटू बी स्क्वायर बोले तो 64 और अपॉन a बोले तो 6, यही है। तो 2 तिया 6 हो गया, तो ये आ गया 64/3। खत्म हो गया क्वेश्चन, खटाखट। अगला क्वेश्चन उठा लो। कुछ भी ऐसा नहीं बताया मैंने यहां पर जो एलिप्स से अलग हो, आसानी से सारी चीजें निकल रही है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको और मजा आएगा। कौन आगे है यहां पर, तो आपको देखकर पता चल गया कि एक्स एक्सिस का है। किसका है, एक्स एक्सिस का। और अगर एक्स एक्सिस का आपको पता चल जाता है तो आपको एक चीज और पता चल जाती है कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज आपके फट्टे लग जाएंगे। फट्टे लगाने से बचाना है तो ऐसा कुछ होगा। तो भाई साहब कंपेयर किया हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। और जब हमने इसको कंपेयर किया तो कंपेयर तो ढंग से ही करेंगे, कोई भी चीज, अपन इंडियन लोग हैं, जो भी करते हैं बड़े ढंग से करते हैं। तो ये हमारा 2 आ जाएगा और फिर सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये आपका 29 हो जाएगा और सी इक्वल टू रूट 29 हो गया। उम्मीद है आपको ये बात टकाटक क्लियर होगी, है ना। चलो भाई साहब एबीसी निकल गया है, अब आगे का इंतजाम करते हैं। पहली चीज, अब आपको मैं क्या निकाल रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, तो सबसे पहले निकाल रहा हूं ट्रांसवर्स एक्सिस, जो कि होती है 2a यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10।
दूसरी चीज निकाल रहा हूं कॉन्जुगेट एक्सेस, जो कि होती है आपकी 2b, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि हो गया 4। आसान, इजी, सरल, सिंपल, लॉजिकल। ओके भाई साहब, तीसरी चीज क्या पूछ रहे हैं, वर्टिसेस पूछ रहे हैं। v क्या होता है, प्लस माइनस a कॉमा 0, इसका मतलब v इक्वल टू प्लस माइनस 5 कॉमा 0। कोई दिक्कत? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है। चौथी चीज बताओ, तो आप कहेंगे सर फोका ही बता रहा हूं कि प्लस माइनस c कॉमा 0 होता है, मैंने कितना होगा, तो आप कहेंगे रूट 29 कॉमा 0। मैं मजा आ गया, रूट 29 ही निकल के आया था जो कि यहां पे पड़ा। ठीक है सर। पांचवी चीज वो कह रहे हैं एसेंट्रिसिटी निकालो, तो वो क्या होती है, सी बाई ए होती है। तो ये कितना हो गया, रूट 29/5। छठी चीज वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो, तो हमने कहा वो तो 2b² अपॉन ए होता है, यानी कि 2 इंटू 4 अपॉन ए यानी कि 5। तो ये हो गया 4 दूनी 8/5, ये भी निकल गया। सर इतनी आसानी से क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं, यूं यूं क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने कहा अपना काम क्या था, अपना काम था तुम्हें सिखाना, क्योंकि कैल्विन एक भरोसा है हर चीज। ऐसी थोड़ी है, कैल्विन एक भरोसा है, मजाक में थोड़ी है भाई, ऐसे ही नहीं होती सारी चीजें, बड़ी मेहनत करके बनती हैं, तब जाके आपको हम सिखा पाए। राइट, चलें, क्या कहते हो, चले ना। चलो देवी आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब तक आप इंजन से नट बोल्ट खोल रहे थे, अब आप नट बोल्ट से इंजन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। गिवन क्या है, गिवन मसाले को जब हमने उठाया तो जनाब सबसे पहले हमें वर्टिसेस मिले, और वर्टिसेस को हमने गौर से देखा तो प्लस कॉमा 6 ऐसा कुछ मिला। लेकिन हमें मालूम है कि वर्टिसेस जो होते हैं ऐसे कुछ होते हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू 6 हो गई, क्या हो गई 6। और इसको देखकर मन में ख्याल आ रहा है एक्स एक्सिस का। किसका ख्याल आ रहा है, एक्स एक्सिस का। मैंने कहा बहुत सही, एक्स कोऑर्डिनेट में मिल रहा है तो एक्स एक्सिस होता है। ठीक भाई साहब, फोकाई के बारे में भी थोड़े हमारे नेक विचार हैं, और फोकाई होता है 6,0, हमें दे रखा है कितना 8,0। तो एक बात और कंफर्म हो गई कि सी की वैल्यू 8 हो गई। दो बातें क्लियर हो गई। अब भाई साहब इनका तो एक ही माई बाप है, और वो माई बाप क्या है, c² बराबर a² प्लस b²। ये माई बाप है हाइपरबोला में। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, और ये आपका b² हो जाएगा। ये हो गया 64 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू b²। भाई साहब 64 में से 36 घटाने हैं आपको, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, यहां बचे 5 में से 3 गए 2 बचे, तो ये आ गए b² की वैल्यू। तो मैंने कहा मजा आ गया, ये लिखा हुआ है, और मैं आपसे यहां से a² पूछ लूं तो क्या बताओगे आप, 36 बताओगे। ये b² लिखा हुआ है। इक्वेशन देख लो, इक्वेशन क्या बनेगी एक्स एक्सिस की, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन v² इक्वल टू 1। पुटिंग सुटिंग चेक दे फटे नब्दे गिल्ली, तो ये क्या हो गया 64 हो गया, सॉरी शक्तिमान 36 हो गया, और ये आपका क्या हो गया y² अपॉन 28 हो गया, और इक्वल टू में आ गया 1। ऐसा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बस ये याद रखें कि जब आप इलिप्स की इक्वेशन बना रहे हो तो आप गलती से प्लस ना लिख दें, माइनस ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को फोड़ ही डालते हैं, मार ही डालोगे। इसको देखकर मन में ख्याल आया वाई एक्सिस, इसको देखकर भी मन में ख्याल वाई एक्सिस का आता है। और अगर वाई एक्सिस का ख्याल आता है, वाई एक्सिस का ख्याल आता है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले उन्होंने दिया है वर्टिसेस, और वर्टिसेस क्या होता है वाई एक्सिस में 0, प्लस माइनस b, और क्या दे रखा है 0, प्लस माइनस 5। तो यहां से b इक्वल टू 5 आ गया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। मजा आ रहा है बस, और यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं जो आपको आ रहा है। आइए अगली बात उन्होंने कही फोकाई के बारे में। फोकाई के बारे में क्या कहा, 0, प्लस माइनस c होता है। जनाब इन्होंने क्या देके भेजा, ये देके भेजा। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि c बराबर 8 हो गया, c बराबर 8। वैसे होता नहीं है लेकिन है अभी। भाई साहब तो इनका माई बाप मिला मुझे कौन, a² प्लस b²। 8 का मतलब क्या होता है भाई साहब, 81 नहीं होता 64 होता है, अपन लिख रहे थे। ये आपका a² और ये अपन 25 लिखेंगे। तो a² की वैल्यू आ गई 64 माइनस 25, यानी 14 में से 5 गए 9 बचे,
और यहां बचे 5 में से 2 गए, 3 बचे, यानी यो थारा खेल से। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई, देयरफॉर वाई एक्सिस है ये, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा आंसर। वाई स्क्वायर की वैल्यू दे मारो, तो वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ये कितना है, वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 39 इक्वल टू 1। मैच करो, क्या मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे जी सर मैच कर रहा है। मैंने अपना यही तो काम था कि मैच हो जाए चीजें, है ना। आओ चक दे फटे। अब यार ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं कर रहा, मुझे ये सी दे रखा है, मुझे एक बात कंफर्म हो गई, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3√5 दे रखी है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, जो कि कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से 4a, कितनी आ गई 4a, क्योंकि 2 से इसको काटा होगा। सही है। अब यार अगर ये हो ही गया तो हमें तो इनका माई बाप मालूम है, वो क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये 9 इंटू 5 हो गया। ए स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, तो हमने रहने दिया, बी स्क्वायर की जगह हमने 4a रख दिया। अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5 ने 45 इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने कहा यार इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी जल्दी बोलो। तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू, एक तो माइनस की 9 आ जाएगी और एक ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब एक रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब मैं यहां पर वैल्यू डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 4 माइनस 9, 9 चौक 36 आ गया, जो कि क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इसलिए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब पास कौन सी वाली हो गई, ये वाली हो गई। एक्स एक्सेस था तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपका 25 आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी कितना था, डाल दीजिए 5 चौक 20, तो ये आपका 20 आ जाएगा। देखो ऐसा ही कुछ है, तो आप कहेंगे हाँ सर है, तो ऐसे ही कुछ, डाल के भी दिखा देता हूं सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। कर दिया क्वेश्चन आसान, मुझसे ही करवा लिया यार तुम लोगों ने भी, तुम लोग बहुत चालू हो, मुझसे ही करवा डाला। अब नहीं करूंगा इसको, मैं नहीं करूंगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे और करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई साहब आपका आंसर यो आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ऐसे कुछ दे रखा है, थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा इसके साथ, क्वेश्चन थोड़ा उस लेवल पर है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज L इक्वल टू the equation of hyperbola, the length of whose lattice rectum is 4 and the eccentricity is 3. Interesting चीज is this कि आपको ये नहीं मालूम कि ये x एक्सिस है या y एक्सिस, तो आप अपनी मर्जी से x एक्सिस मान के इसके साथ खेला कर लो, अपनी मर्जी से कर लो। ठीक है, चलो तो ये क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2a हो गया। सर 2a कैसे हुआ, मैंने कहा 2 दूनी 4 होता है, इसलिए ऐसा हो गया। दूसरी चीज एसेंट्रिसिटी दे रखी है, तो वो क्या होती है, c/a होती है। हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो c इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 3a। मैंने कहा बहुत सही, गजब 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 गजब। और इन लोगों का माई बाप कौन होता है, तो आपने कहा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका माई बाप होता है। सी की जगह पर आ जाएगा 3a का स्क्वायर, ए की जगह पर ए ही रहेगा, बी की जगह पर आ जाएगा 2a, राइट। अच्छा ऐसा हो गया, तो ये हो गया आपका 9a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर इधर आ गया, और ये 2a। ठीक है, ये बचेगा आपका 8a स्क्वायर, ये आपका 2a हो गया। एक a से एक a कट गया, तो ये आ गया आपका 4a इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ गई यहां से 1/2, और a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4।
और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 1/2 यानी कि कितनी आ गई 1। ठीक है, अब ये साफ तौर पर एक चीज देखने वाली बात है कि हमने एक्स एक्सिस का कंसीडर किया है ये, तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 1/4, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज व्हाट 1 इक्वल टू 1। यार यहां पर एक लोचा दिखाई दे रहा है, लोचा ये दिखाई दे रहा है कि हमारा तो ये कुछ ऐसा आया है, हाँ यहां गड़बड़ है थोड़ी सी, ये आपका 4 होगा इसलिए गड़बड़ आ रहा है। तो ये हो गया a इक्वल टू 1/4। तो 1/4 जब आप यहां पे रखोगे 2 इंटू 1/4 तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4। तो ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 16x² हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, इक्वल टू में 1 ही रहेगा, तो कुछ लोचे वाली बात नहीं है। और ये आपका बी स्क्वायर ही है, ये क्या है बी स्क्वायर ही है पहले से ही, तो ये 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को तमाम कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एलिप्स में भी कराया था, तो यहां भी करा ही देंगे। क्या होगा कैसे होगा ये हमें देखना है बस, है ना। हमने कहा चलो, तो एक तो पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो पासिंग पॉइंट भाई साहब क्या है दैट इज P3,4। इसका मतलब इक्वेशन जो है हमें नहीं मालूम कौन सी एक्सिस की है, मालूम है क्या, इसको देख के पता चल गया कि वाई एक्सिस की इक्वेशन है। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल गया कि 0, +- होता है, इसका मतलब c इक्वल टू 14 होता है। ये बात भी मुझे यहां से पता चल गई। हमने कहा ठीक है यार, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे ये पॉइंट मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा 16/b² हो जाएगा, और ये आपका 9/a² हो जाएगा, और इक्वल टू 1 हो जाएगा। सही है। मुझे मालूम है कि c² बराबर होता है a² प्लस b² के, इसका मतलब 196 माइनस a² बराबर होगा b² के। तो आप कहेंगे हाँ सर होगा, तो मैंने बहुत सही। अगर ऐसा होगा तो b² की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 196 माइनस a² माइनस 9/a² इक्वल टू 1। अब मैं आता हूं अपने फेवरेट वर्ड पर, मेरा फेवरेट लेटर जो है a² की जगह मैं m पुट कर देता हूं। इसको करने से क्या बेनिफिट होगा, मैंने कैलकुलेशन आसान होगी, और क्या होगा, यहां से कोई अचानक से शुगर केन निकल के थोड़ी आएगा कि आप उसको आराम से बैठ के खाएंगे ना, ऐसा ना होता। यहां बस आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ये हो गया 16 196 माइनस m, और ये 9/m इक्वल टू 1। थोड़ा सा स्वाद अनुसार एलसीएम वेलसीएम, तो ये हो गया 16m माइनस 9 196 माइनस m, और ये 196m माइनस 196 माइनस m और इंटू m, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा 16m माइनस 9 इंटू 196 और प्लस 9m, ये 196m माइनस m² हो गया। सब गधे घोड़े एक तरफ कर डालो, सब गधे घोड़े एक तरफ, तो ये m² इधर आ गया, m², 16 और 9 25m आपके ये रहे, ये 196m आपके ये आ गए, और 9 इंटू 196 आपके पास ये पड़ा हुआ है। समझे बात को, चलो भाई ठीक है। m² माइनस 6 में से 5 गया 1 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 171m, और ये 9 इंटू 196 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, यहां से m की वैल्यू निकल जाएगी, उसको a² की वैल्यू में रख देना, और जब ऐसा आ जाए तो आप फिर b की वैल्यू यहां पर पुट कर देना, आपका वैल्यू मिल जाएगा और आप मुझे आंसर कर देंगे। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क, आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, राइट। इसके अलावा मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा, हर कॉन्सेप्ट हर तरीका मैंने सब बता डाला आपको, है ना। चलो 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 चलो, बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। अब ये क्वेश्चन मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ गए,
कुछ थोड़े जो अजीब और गरीब से क्वेश्चन होते हैं ना, अजीब और गरीब के होते हैं ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूं। भाई साहब ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के एक बात कही कि द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर is at a distance of 6 centimeter from the vertex. If mirror is 20 centimeter deep, find the diameter. मैं लल्लू राम कैसी बातें कर रहे हो। ये आपका पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। पैराबोला होता है तो ये ऐसा दिखता है। तो आपने कहा बिल्कुल दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूं और कभी कभी लिखना भूल जाता हूं। कुछ ऐसे मान लो, ऐसे कुछ है, ठीक है, मजा ही आ जाना है। अब इनकी बात सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये जो भी बोलते हैं ना बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, बात ध्यान से सुननी चाहिए। कह रहे हैं द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। इफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द डायमीटर। कह रहे हैं वर्टेक्स से 6 सेंटीमीटर अंदर की तरफ आपका एक फोकस है। तो मैंने कहा इसका मतलब यहां पर कहीं फोकस है और जिसको मैंने कह दिया 6,0। बोलो क्या आपको इस बात से कोई ऐतराज है? क्या आपको इस बात से कोई ऐतराज है? तो आपने कहा सर हमें क्या ऐतराज है। और आपने ये भी कहा कि मिरर जो है, इफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर डीप, और टोटल जो है ये 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 6 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। डीप का मतलब तो यही होता है। तो आप कहेंगे हाँ हो तो जाएगा। पूछा क्या है? फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर बोले तो उन्होंने ये पूछा है भाई साहब इसकी चौड़ाई कितनी हो। क्या पूछा है? चौड़ाई कितनी हो। अच्छा, चौड़ाई पूछिए। चौड़ाई बताएंगे। तो चौड़ाई की तरफ जाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चौड़ाई कैसे बताएं? मैंने कहा ऐसे बताएंगे। तो भाई साहब क्या ही किया जाए? मैंने कहा आओ भाई करते हैं कुछ ना कुछ। तो यहां तक हो गया। अब मैं इसकी इक्वेशन कंसीडर कर लूं तो इक्वेशन तो कुछ ऐसी होगी। अब भाई साहब ये सब चीजें मुझे पता करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा मान लीजिए ये पॉइंट है, ये लेंथ आपको 20 कही गई है, ये वाली लेंथ कितनी कही गई है? 20 कही गई है। तो ये वाली लेंथ तो 20 होगी, लेकिन ये वाली लेंथ आपको नहीं मालूम होगी। मान लीजिए ये पॉइंट मान लिया मैंने, इस पर कोई पी पॉइंट है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए कितना आ गया? ए की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि वो फोकस भी है, ये 6 हो गया। एक्स की बात करूं तो वो 20 है मेरे पास। कितना है? 20 है। ठीक है भाई साहब, 6 चौक 24, 2 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24 दूनी 48, 480 हो गया। 480 के टुकड़े वुकड़े करना स्टार्ट कर दो। तो टुकड़े करने गए हम तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 0, 2 से 3 चला गया, 2 3 6 हो गया। तो भाई साहब एक टुकड़ा यहां से आ गया, एक टुकड़ा यहां से आ गया। और करें क्या? और करके कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आंसर गलत है एक्चुअली। दिस इज व्हाट, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 2 और 2 यानी 4 मिल जाएगा। तो वाई स्क्वायर की जगह पर जब हमने इसको ऐसा कर दिया 480, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4√30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया खटाखट, राइट। करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, तो यहां पे हमने क्या कर देना है? यहां पर हमने 4 कर देना है। क्या कर देना है? 4। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। तो भाई साहब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर तो बना दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये बना दिए हैं हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। लो, एक डायमीटर है, लो डायमीटर भी बना दिया, लगे हाथों। कह रहे हैं ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 5 मीटर डीप। 5 मीटर डीप का मतलब होता है ये 5 सेंटीमीटर, ऐसे 5 सेंटीमीटर,
और 20 सेंटीमीटर इज डायमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 है, इसका मतलब ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया ये भी 10 हो गया। ठीक भाई साहब, ये 5 है और ये 10 है, यानी कि ये भी कितना है ये भी 5 है। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 5,10 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा हाउ फार इज इट फोकस ऑन वर्टेक्स, कितनी दूर होगा मैंने कहा चलो देख लेते हैं। इक्वेशन कंसीडर कर ली 4ax, y की वैल्यू यानी कि 100 का स्क्वायर 4a इंटू एक्स यानी कि 5, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 4 पंजे 20, ए इससे इसको काट दिया तो 20 पंजे 100 होते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। क्या आ रही है, तो आप कहेंगे आ तो रही है। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट वन शॉट ऑफ कॉनिक सेक्शन। आपको कॉनिक सेक्शन के हर तरह के क्वेश्चंस ताबड़तोड़ तरीके से करने आ गए। आपको कभी भी जरूरत पड़े कि कैसे करना है, फटाफट से इस वीडियो को देख डालो, पूरा चैप्टर एक बार में तैयार कर डालो, मजा ही आ जाना है। इससे जरूरी बात यह भी है कि अगर आपको इसके अलावा भी किसी चैप्टर के बारे में आपको दिक्कत है, शंका है, लघु शंका है, चैप्टर हो, सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बाइनोमियल हो, सीक्वेंस इन सीरीज हो, या आपका स्ट्रेट लाइन हो, लिमिट एंड डेरिवेटिव हो, स्टैटिस्टिक हो, या फिर प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर हो, हर चैप्टर का वन शॉट, हर चैप्टर का माइंड मैप और हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आई बटन पे फटाफट से क्लिक करो, वो पूरे की पूरे प्लेलिस्ट ले लीजिए, लुट रही है, बट रही है आपके लिए, रखिए अपने पास, अपने जो प्रिपरेशन है उसको इस लेवल पर ले जाइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके जो चड्डी फ्रेंड्स हैं वो भी सीख पाए कि चीजों को कैसे डील किया जाता है और कैल्विन किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहा है। कर पाएंगे ना, करेंगे ना शेयर उनके साथ, क्योंकि कर भला तो हो भला, राइट। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।